हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अनदर मूवी। तो आप लोग कैसे? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शादी का लड्डू सिर्फ मीठा होता है तो जरा समझ जाओ, क्योंकि आज की जो हमारी आइटम बम हीरोइन है ना, वो लड़कों को पहले अपने हुस्न के जाल में फंसाती है, अजी सुनते हो बोलकर चाय पिलाती है, और फिर शादी की पहली ही रात को दूल्हे मियाँ बीवी जी को ठुल्लू थमाकर घर से सारा सोना चांदी और रोकड़ा लेकर 9-2-11 हो जाती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मायावी लुटेरी दुल्हन जिसने पुलिस से लेकर शहर के सबसे खूंखार डॉन तक की पैंट ढीली कर दी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो दोस्तों, क्योंकि आज भोपाल से लेकर लखनऊ तक की ये ठगी का नजारा देखकर आपके तोते उड़ने वाले हैं। दोस्तों, कहानी का सीन बदलता है साल 2008 में। जगह है नवाबों का शहर भोपाल। एक दिन पुलिस स्टेशन में एक लड़का हाफता कांपता आता है और कहता है, साहब मेरी नई नवेली बीवी गुम हो गई है। पीछे से उसकी मम्मी रोते बिलखते बोलती है, अरे दरोगा जी, सिर्फ बहू नहीं, अलमारी का सारा माल पत्ता और जेवर भी गायब हो गया है। केस हाथ में लेते ही हमारी कड़क लेडी सिंघम इंस्पेक्टर संध्या कहती है, लवंडे अपनी बीवी का फोटो दिखा। अब आता है कहानी का पहला चिंदी मोमेंट। लवंडे के पास अपनी खुद की बीवी का एक भी सिंगल फोटो नहीं होता है। हद तो तब हो गई थी जब वो बताता है कि साथी लुटेरी शादी की एल्बम और सारे डिजिटल तस्वीरें भी अपने साथ बटोर ले गई है। फोटोग्राफर के पास गए तो पता चला कि लड़की का एक फर्जी चाचा आकर 2 दिन पहले ही सारी बेकअप सीडी लेकर रफू चक्कर हो गया है। लड़की ने जो मायके का पता दिया था वहाँ बड़ा सा ताला लटक रहा था, मतलब पूरा का पूरा फुल प्लान था लूटने का। उधर पुलिस इधर उधर हाथ मार रही है और इधर अपनी सातिर हसीना नया नाम शोभा रखकर एक सीधे साधे मेडिकल स्टोर के मालिक राजेश को अपने हुस्न के जाल में लपेट चुकी है। रात को शोभा एकदम फिल्मी स्टाइल में भारी जेवर उतारते हुए कहती है, अरे जी, मुझे ये गहने वहने नहीं सुहाते, मेरे लिए तो बस आप ही मेरा गहना हो। राजेश जी खुशी के मारे पिघल कर कुल्फी हो जाते हैं। जोश जोश में वो अपनी तिजोरी की चाबी का पता तो बताता ही है, साथ ही अपनी बर्बादी का कुआं खुद खोदते हुए अपने बैंक का यूजर आईडी और पासवर्ड भी एक डायरी में लिखकर तिजोरी में छोड़ देता है। अगली सुबह क्या होना था, राजेश के घर में मातम छा जाता है। बहू गायब हो जाती है, जेवर गायब, और मोबाइल पर टन मैसेज आता है कि बैंक खाते से 12 लाख रुपए साफ हो चुके हैं। संध्या जब ज्वेलरी शॉप की सीसीटीवी फोटो चेक करती है तो पता चलता है कि मैडम इतनी तेजी थी कि पहले ही कैमरे का एंगल देखकर ऐसी जगह खड़ी हुई थी जहां चेहरा ही न दिखाई दे। दोस्तों, अब कहानी में एंट्री होती है खंडवा के सबसे डेंजरस और खूंखार डॉन नेत्रा की। नेत्रा इतना खतरनाक है कि धोखा देने वालों को सीधे यमराज के पास भेज देता है। लेकिन भाई साहब, अपनी लुटेरी दुल्हन जिसका असली नाम माया है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो। उसने इस खूंखार डॉन को भी चूना लगा दिया था और उसका माल लूट कर भागी थी। तभी इंस्पेक्टर संध्या के पास एक कॉल आता है विशाल का। विशाल कौन है? ये संध्या का धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसने ऐन मौके पर संध्या को छोड़कर एक सीधी सादी घरेलू लड़की से शादी की थी। लेकिन कर्मा इस बीच होता है। विशाल रहते हुए कहता है, मेरी बीवी मुझे लूट कर भाग गई। हाँ भाई, विशाल को भी माया ने ही अपना शिकार बनाया था। संध्या अतीत का गुस्सा थोप कर खंडवा पहुँचती है। उधर माया अपने 2 चिंदी साथियों मनोहर और मीना के साथ एक पुरानी धर्मशाला में दुबकी हुई थी। जैसे ही माया बाहर निकलती है, डॉन नेत्रा का भाई रघु उसे घेर लेता है। ऐन मौके पर वहाँ संध्या की गाड़ी पहुँचती है। रघु संध्या की पुलिस वाली वर्दी देखकर बकवास कमेंट करता है। अपनी संध्या ठहरी कड़क पुलिस वाली, उसने बिना पलक झपकाए धाए से रघु के पैर में गोली ठोक देती है। गुंडे दुम दबा कर भागते हैं। अब यहाँ माया फिर से अपना ऑस्कर लेवल का रोना रोती है, साहब ये मेरे ससुराल वाले हैं, मुझे दहेज के लिए बेच रहे थे। संध्या को तरस आ जाता है। वो अपनी जेब से पैसे देकर उसे राजस्थान की बस में बैठा देती है। रात को जब विशाल माया की फोटो संध्या को दिखाता है तो संध्या के होश उड़ जाते हैं। अबे ये तो वही लड़की है जिसे मैं सुबह पैसे दे कर आई हूँ। माया बिंदौर के एक रईस खानदान के लड़के रति को फंसा चुकी थी। संध्या को जब भनक लगती है, वो रति को फोन करके बोलती है, लड़की को रोक कर रखो। लेकिन रति ठहरा पप्पू। माया उसकी घबराहट भांप कर दवा लाने के बहाने वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। संध्या जब वहाँ पहुँचती है और देखती है कि चिड़िया उड़ गई तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में रति को तो थप्पड़ मारती ही है, साथ ही उसके रसूखदार बाप को भी खींचकर एक करारा तमाचा जड़ देती है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है रसूखदार बाप अपनी पावर दिखाता है और संध्या को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड करवा देता है। नौकरी गई तेल लेने। संध्या बिना वर्दी के माया के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है और डॉन नेत्रा से हाथ मिलाती है। नेत्रा बताता है कि माया इस वक्त लखनऊ में है और अपना सबसे बड़ा शिकार
जतिन नाम के एक अमीर बिजनेसमैन के बेटों को बना रही है। जतिन की पहली बीवी लीवर की बीमारी से मर चुकी थी, इसलिए वो एक एनजीओ चलाता था। माया वहाँ निकिता बनकर नकली मेडिकल फाइल के साथ पहुँचती है। वो ऐसा इमोशनल कार्ड खेलती है कि जतिन उसके प्यार में अंधा हो जाता है। माया का साथी मनोहर नकली लीवर डोनर बनता है और वो जतिन से लीवर ट्रांसप्लांट के नाम पर 20 लाख रुपए एडवांस और 4 लाख कैश ऐठ लेता है। जब जतिन हॉस्पिटल के वार्ड में जाता है तो वहाँ लेडी डॉक्टर के भेष में संध्या खड़ी होती है। संध्या माया को पकड़ने ही वाली होती है कि वहाँ डॉन नेत्रा अपने गुंडों के साथ आकर माया को किडनैप करके ले जाता है। नेत्रा माया से अपने 25 लाख वसूलना चाहता था, लेकिन संध्या यहाँ भी खेल कर देती है। वो माया की डायरी में लिखे नंबरों को ट्रेस करके नेत्रा के अड्डे पर पुलिस की पूरी पलटन लेकर धावा बोल देती है। वहाँ भयंकर गोलाबारी होती है। इसी अफरा तफरी में माया नेत्रा को गोली मार देती है और गोदाम में भयंकर आग लग जाती है। पुलिस को लगता है कि माया आग में जलकर मर गई है। इस बड़े मिशन को खत्म करने के लिए संध्या का सस्पेंशन रद्द हो जाता है और वो बन जाती है डीएसपी संध्या। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद भोपाल के एक वृद्धा आश्रम में माया अपने बूढ़े पिता से मिलने भेष बदल कर आती है, लेकिन वहाँ पहले से ही बैठी थी हमारी डीएसपी संध्या। संध्या बताती है कि आग में माया नहीं, उसकी साथी मीना मरी थी, जिस पर माया ने अपनी अंगूठी डाल दी थी। माया अपना रोना रोती है कि दुनिया के मर्दों ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए वो बदला ले रही थी। संध्या उसे सुधरने के लिए एक मौका देती है और कहती है कि अपने पिता के साथ सुधर कर रहो। माया रोते हुए पैसों से भरा एक बड़ा बैग संध्या को सौंप देती है, लेकिन दोस्तों, जब संध्या घर जाकर वो बैग खोलती है तो भाई साहब हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। उस बैग में सिर्फ ऊपर और नीचे असली नोट थे और बीच में रद्दी कोरे कागज भरे हुए थे। यानी जाते जाते लुटेरी दुल्हन पुलिस कप्तान का भी भयंकर वाला पोपट बना देती है। तो दोस्तों, ये थी अपनी सातिर हसीना माया की पूरी कहानी, जिसने सिस्टम को ही चूना लगा दिया था। अब आप लोग कमेंट में अपनी राय का रायता फैलाओ और बताओ कि क्या माया कभी सुधर पाएगी या अगला शिकार आप में से कोई बनने वाला है। अगर वीडियो मजेदार लगी हो तो वो जो नीचे वाला लाल बटन सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाकर ब्लैक कर दो और घंटे को ऐसे बजाओ जैसे माया ने इन सब को बजाया था। मिलते हैं अगले कड़क वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तिजोरी संभालो और सतर्क रहो। बाय बाय, टेक केयर।